जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। आज अष्टमी है। अष्टमी महागौरी का पूजा हुआ और कल नवमी है। ऐसे सप्तमी अष्टमी है, अष्टमी नवमी है। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ आज अष्टमी है, कल नवमी है और नवमी का कल हवन होगा। हवन के बाद नौ दुर्गा को खिलाएंगे हम लोग और उनका आदर सत्कार करेंगे। आइए, नौमी दशमी के बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी, अक्टूबर महीने की जो एकादशी है वो पाप कुंसा एकादशी है। इस एकादशी के करने से आपके जितने भी पाप हैं वो खत्म होते हैं, पापों का नाश होता है। इसलिए इस एकादशी का नाम पाप कुंसा एकादशी है। पाप कुंसा एकादशी जो है इसका क्या टाइमिंग रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। दशहरे के अगले दिन की जो एकादशी होती है वो पापा कुंसा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार का जो पापा कुंसा एकादशी है वो 13 तारीख के दिन सुबह संडे रविवार के दिन है। तो रविवार को एक खास योग बन रहा है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 108 तुलसी पत्ता का अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र के साथ आपको शांति, धन की प्राप्ति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। इस एकादशी की शुरुआत 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर इसका समापन होगा। और गृहस्थ जीवन में जैसे हम लोग हैं, हमें 13 अक्टूबर को ही पापा कुंसा एकादशी का व्रत रखना है। बाकी जो लोग साधु संत लोग हैं वो 14 अगस्त को एकादशी द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे। पापा कुंसा एकादशी जो है मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा की जाती है इस दिन। इस व्रत के रखने और विष्णु जी के पूजा याचना करने से समस्त पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का प्राप्त होता है। माना जाता है कि पापा कुंसा एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो पापा कुंसा एकादशी का व्रत का जो समय रहेगा, पारण का जो समय रहेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इस व्रत की क्या महत्व है और इस व्रत का क्या व्रत कथा है, इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, हे जगदीश्वर, आप मुझे बताएं कि पापा कुंसा एकादशी का महत्व क्या है। पापा कुंसा एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो पापा कुंसा एकादशी या अश्विन कृष्ण एकादशी या इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांग कुंसा एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि पद्मनाभ विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। चले, विष्णु भगवान की जय। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा।
प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हुआ और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापान कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और उसके सारे पापों से उसे छुटकारा मिल गया और इस व्रत के पूजन के बल के प्रभाव से ही वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। विष्णु भगवान की जय। इति श्री पापांकुशा एकादशी व्रत कथा समाप्तम। विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। तो 108 बार भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको तुलसी पत्र छोड़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु।